मार्शल आर्ट, कराटे, किक बॉक्सिंग, कुश्ती, इन सब में एक शख्स का नाम ही ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वह नाम है ब्रूस ली। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी कल्पना करना असंभव है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर के एक चीनी अस्पताल में हुआ। उनके मां का नाम ग्रेस हो था और उनके पिता का नाम ली हुई च्विन था। वह एक चाइनीज ओपेरा सिंगर थे। इसी कारण ब्रूस ली ने काफी कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। ब्रूस ली ने लगभग 3 महीने की उम्र में अपनी पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल 1941 में एक बच्चे के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र तक हांगकांग में 20 से अधिक फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके थे। लेकिन एक बड़े स्टार के रूप में उनकी प्रमुख 5 फिल्में थी, जिसमें 4 उनके जीवन काल में रिलीज हुई। द बिग बॉस 1971, फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972, द वे ऑफ द ड्रैगन 1972, एंटर द ड्रैगन 1973, गेम ऑफ डेथ 1978। ब्रूस ली का मार्शल आर्ट सफर विंग चुंग से ही शुरू हुआ था, जो उनके भविष्य के सभी कौशल की नींव बना। ब्रूस ली ने 1954 में मात्र 13 साल की उम्र में हांगकांग के प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर इप मैन से विंग चुन सीखना शुरू किया था। मास्टर ब्रूस ली ही वह शख्स थे जिन्होंने चाइनीज फिल्मों और मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। विंग चुन ही वह कला थी जिसके कारण ब्रूस ली बहुत तेज और फुर्तीले हो गए। हालांकि ब्रूस ली में जन्म से ही कुछ नया सीखने की और अपनी सीमाओं के पार जाने की क्षमता थी। दोस्तों, ब्रूस ली की मृत्यु 20 जुलाई 1973 में सिर्फ 32 साल की कम उम्र में हुई थी। डॉक्टरों ने उनके मृत्यु का कारण सेरेब्रल एडेमा नामक एक दिमागी बीमारी को बताया। लेकिन जो भी हो, उन्होंने इस छोटी सी उम्र में वह काम कर दिखाया जो हम अपने पूरे जीवन काल में ना कर पाते। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि ब्रूस ली अगर आज जिंदा होते तो क्या होता? वह चाइनीज फिल्मों के ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार होते। दोस्तों, इसी बात का आज पता लगाते हैं। अगर ब्रूस ली आज जिंदा होते तो क्या होता, आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर ब्रूस ली आज जिंदा होते तो शायद वे 84 या 85 उम्र के करीब होते और उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट और दर्शन फिलोसफी को फिल्मों और दुनिया भर में फैलाने पर ध्यान दिया होता, जिससे जैकी चैन और अन्य मार्शल आर्ट स्टार को शायद उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती और वे एआई जैसी टेक्नोलॉजी के साथ फिल्मों में वापस आ सकते थे या नए तरीके से दर्शकों तक पहुंचते। लेकिन यूएफसी जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धी फाइटर के तौर पर शायद नहीं होते। उनकी असामयिक मृत्यु ने मार्शल आर्ट फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। अगर वे जीवित होते तो शायद यह उछाल इतना बड़ा नहीं होता और जैकी चैन, चक नॉरिस जैसे सितारे इतने मशहूर नहीं होते। वे अपनी जीत कुंदो फिलॉसफी को और गहराई से फैलाते और फिल्मों के जरिए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाते। एक प्रतिस्पर्धी फाइटर के तौर पर शायद वे यूएफसी में नहीं जाते क्योंकि उनका मुख्य फोकस सिनेमा और फिलॉसफी था। हाँ, वे शायद एक मेंटर या कोच के रूप में जुड़ सकते थे। एआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके वे अपनी पुरानी फिल्मों को बेहतर बना सकते थे। अपने मजबूत विचारों के कारण वे दुनिया में चल रहे मुद्दों पर मुकर हो सकते थे और समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकते थे। अगर ब्रूस ली आज जिंदा होते तो वो एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में क्रांति लाते, एशियाई प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ी आवाज बनते, जिससे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक नई दिशा आती और वे शायद आज के दौर के सबसे प्रभावशाली फाइटर होते। वह एमएमए में शामिल हो सकते थे या इसका समर्थन करते, जिसमें हथियार जैसे ननचाकू और अलग अलग तरह के मैदानों का इस्तेमाल होता है। वह अपनी फिलॉसफी को और आगे बढ़ाते, ग्रैपलिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों को अपनी जीतकुंदों में शामिल करते और आज के फाइटर्स के लिए एक बेंचमार्क बनते। हॉलीवुड में एशियाई अभिनेताओं के लिए एक बड़े प्रवक्ता बनते और मनोरंजन उद्योग में समानता लाने के लिए काम करते। वह मार्शल आर्ट्स फिल्मों की बूम को और आगे बढ़ाते। लेकिन शायद जैकी चैन और अन्य स्टार्स के करियर पर अलग तरह से असर पड़ता क्योंकि उन्हें वो जगह नहीं मिलती जो ब्रूस ली की मौत के बाद उन्हें मिली। दार्शनिक और विचार नेता के रूप में वह लगातार सोचते और विकसित होते और आज भी मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में एक बड़े विचार नेता बनने रहते। ब्रूस ली आज जिंदा होते तो मार्शल आर्ट्स और पॉप कल्चर की दुनिया आज जैसी नहीं होती। वह हर क्षेत्र में आगे होते और अपनी फिलॉसफी के जरिए लोगों को प्रेरित करते रहते। दोस्तों, 32 साल की कम उम्र में ब्रूस ली दुनिया को अलविदा कर गए, लेकिन वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अपनी फिल्मों के जरिए हम लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे।